ये कहानी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की शालिनी की। शालिनी एक कॉल सेंटर में जॉब करती है। शालिनी का मन खाटू श्याम बाबा में इतना ज्यादा लगा हुआ है, वो इतना ज्यादा प्रेरित है, इतना ज्यादा पसंद करती है, इतनी ज्यादा भक्ति करती है कि ये मानिए इसे खाटू श्याम बाबा के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। कुछ भी बात हो वो बाबा को जरूर बताती है, चाहे वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे बाबा आज ऑटो में पैसे ज्यादा लग गए, बाबा मेरी जॉब लग गई, श्याम बाबा मुझे नया मोबाइल मिल गया, श्याम बाबा आज घर पर मुझे डांट पड़ गई। मतलब छोटी बड़ी सारी बातें इसे बाबा के साथ शेयर जरूर करनी है। देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबका अपना अपना मानने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में डेढ़ डेढ़ घंटा बैठकर अच्छे से पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सड़क से सीधे जाते जाते बस भगवान को इस तरह से हाथ दिखाकर चले जाते हैं जैसे भगवान जी उनकी हाजिरी लेने के लिए गेट पर ही बैठे हों। सबकी अपनी अपनी आस्था है, व्यस्त हैं लेकिन मस्त है। अब जिस ऑफिस में शालिनी जॉब करती है, यहां इनके ग्रुप में एक बच्चे का बर्थडे है। अब उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते करते इनके 1.5-2 घंटे कब निकल गए इन्हें पता ही नहीं चला। कैब जा चुकी है, अब सिर्फ एक गाड़ी है इनके ऑफिस में, जो कि इनके ही ग्रुप में एक बच्चे की है, मतलब ऑफिस के ही एक लड़के की है। अब समय हो रहा है 12-12:30 का। अब ऐसे में उन लोगों का प्लान बनता है कि क्यों ना आज नाइट आउट किया जाए, यानी कि रात में हम घूमने जाएंगे, थोड़ा इधर उधर जाकर हम पराठे खाएंगे, कॉफी कोल्ड ड्रिंक खाना पीना चलेगा। लेकिन शालिनी मना कर देती है कि नहीं, 12:30 हो गया है, मुझे तो घर जाना है, और अब ऑफ है तो मैं तो घर जाकर आराम से सोऊंगी, मुझे कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी। बहुत क्लियर थी, पर सभी ने जोर दिया कि शालिनी देखो, पहली बात रात के 12-12:30 बजे आपको कैब वगैरह नहीं मिलेगी, और जिस एरिया में हमारा ऑफिस है यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया खराब है, मतलब अभी कुछ हल्का अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो सब खाली खाली सा है। और ये बात सभी को पता है, तो मन में डर और वहम दोनों है। वो बात अलग है कि उन्होंने वहां ऐसा कुछ होते नहीं देखा, लेकिन इस चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता कि चलो ट्राई करके देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शालिनी को गेट कीपर ने भी कहा कि बिटिया आप ऐसे अकेले मत जाओ, काफी रात हो गई है, 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है, आप यहीं रुक जाओ ऑफिस में, और जो गेस्ट रूम है वहां जाकर आप आराम कर लो, घर फोन कर दो। तो उसने कहा नहीं काका, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। वो किसी को भी साफ नहीं बता रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके मन में डर है, लेकिन इसके पास खाटू श्याम बाबा भी तो हैं। जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकलकर देखती है तो उसके मोबाइल की बैटरी 20% होती है। ऐसे में वो 2-3 बार घर फोन करने की कोशिश करती है, पर घर पर कॉल नहीं लगती। अब ये डर रही है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर खाटू श्याम बाबा का वॉलपेपर है। उसे देखकर एकदम से खुश होती है और कहती है कि बाबा मैं घर कैसे जाऊंगी, मैंने गलती कर दी आज ऑफिस आकर, इनके बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में 2.5 घंटा खराब हो गया, घर कैसे जाऊंगी, अब तुम मुझे घर लेकर जाओगे। अब वो अपने ऑफिस से निकलकर रोड पर आती है। ये जहां खड़ी है इससे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा होता है, जो बार बार इसकी तरफ देख रहा होता है। अब बहुत सारी गलत बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। उस समय कई नकारात्मक बातें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। इसने उस लड़के को 2 बार नोटिस किया कि वो देख रहा है। वो सोचने लगी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या मैं ऑफिस वापस जाऊं। यही सोचते सोचते वो समय देखने के लिए मोबाइल निकाल कर देखती है तो 12:45 बज रहा होता है रात का, और फोन की बैटरी 5-6% और चली जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उस पर बाबा की फोटो है। वो खाटू श्याम बाबा से कहती है कि बाबा मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो सबसे पहले इस लड़के से बचाओ। अब वो बाबा से बात कर रही थी, तब तक वो लड़का तुरंत उसके सामने आ जाता है, एकदम सामने, और वो बोलता है कि दीदी आप इस समय यहां कैसे,
आपको अगर घर जाना है, आपको अगर कोई ऑटो वगैरह चाहिए तो इस तरफ नहीं मिलेगा, आपको रोड के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जहां वो स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, वहां आपको जाना पड़ेगा। सब वहां पर आते हैं क्योंकि इस वाली रोड पर तो सिर्फ बड़ी गाड़ियां आती हैं। और ये बोलकर वो थोड़ा साइड हो गया। अब इसे समझ नहीं आया कि इसने मेरी मदद भी कर दी और मैंने इसे थैंक यू भी नहीं कहा। लेकिन थैंक यू क्यों कहूं? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं करी, ना मैंने इससे मदद मांगी, ना मैंने इससे कहा कि मुझे ऑटो चाहिए और मैं कहां से ऑटो लूं। कहीं ये मेरा पर्स तो छीन कर नहीं भागने वाला, कहीं ये मेरे फोन को तो लेकर नहीं भागने वाला। कौन है ये लड़का और इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं उसके मन में। लेकिन उस लड़के ने कहा कि आप यहां खड़े रहोगे या आप वहां लाइट तक जाओगे? चलो मैं आपके साथ चलता हूं। अब उसने थोड़ी सी दूरी बनाकर, मतलब दीदी से दूर है ताकि उसे डर ना लगे, और उससे एक कदम आगे है, क्योंकि अगर ये पीछे चल रहा होता तो ये आगे तो कम चल रही होती, नजर पीछे ज्यादा होती और मन में डर बहुत सारा होता। लेकिन लड़के को इस बात की कद्र थी, फिक्र थी और उसे तमीज थी, इसीलिए वो 2 कदम आगे रहा लड़की से और उसके आगे आगे चलता रहा कि आप आराम से आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको लाइट तक छोड़ देता हूं। यहां खाटू श्याम बाबा हो सकता है इस लड़के के रूप में आए थे, वरना भैया ये कहां से आया, क्यों आया और सिर्फ मदद करके कहां चला गया? अब ये लड़का लाइट तक आता है और शालिनी से कहता है कि आपको यहां ऑटो मिल जाएगा और जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता तब तक मैं आपके साथ ही खड़ा हूं। ना इस लड़के ने नाम पूछा, ना फोन नंबर पूछा, ना ऑफिस कहां है, कौन हो, कहां रहते हो, कुछ नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास था। तभी एक ऑटो भी आ जाता है। अब रात का 1 बज रहा है। खाटू श्याम बाबा से बार बार कुछ न कुछ बोले जा रही है और कमाल पर कमाल होते जा रहे हैं। जिस वक्त ऑटो, कैब, इंसान, रिक्शा कुछ नहीं दिखता रोड पर, उस वक्त सब एक के बाद एक मदद के लिए आते जा रहे हैं। ऑटो आकर रुकता है। तब इस लड़के का ड्रामा देखिए। ये उस लड़की को ऑटो में बिठवाता है और ऑटो वाले से कहता है, काका आप दीदी को छोड़ देना घर, और दीदी आप एक काम करना, मैं अपने दोस्तों के साथ पीछे पीछे चल रहा हूं, ठीक है? हम थोड़ा दूर रहेंगे क्योंकि फिर दिक्कत होती है, पापा डांटते हैं। आप पहले घर में चले जाना, फिर अपनी नीचे वाली कुंडी खोल देना, दरवाजा खोल देना। मतलब इस तरह की उसने भूमिका बांधी कि ये दोनों बहन भाई हैं और ये लड़का पीछे पीछे चल रहा है, सिर्फ ऑटो वाले के मन में डर के लिए या सुरक्षा की वजह से, ताकि ऑटो वाले को यह न लगे कि लड़की अकेली जा रही है। अब यहां उस लड़की को बहुत अच्छा लगा, ये लड़का कितनी मदद कर रहा है और मैं इसका नाम तक नहीं पूछ पाई। बस उसने ये कहा कि थैंक यू भैया, और फिर ऑटो वाले को अपने घर से थोड़ी दूर का रास्ता बता दिया कि मैं वहां जाऊंगी। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। बहुत चतुर बन रही है ये लड़की भी, लेकिन स्थिति आगे क्या हो जाएगी आपको आइडिया भी नहीं है। अब इस लड़की ने उस ऑटो वाले को अपने घर से 2 गली दूर का पता बताया और उस लड़के ने चलते चलते भी ये कहा कि दीदी फालतू पैसे मत देना, जितने लगते हैं उतने ही देना। और ऑटो वाले से भी कहा, भैया फालतू पैसे मत लेना, मैंने आपके ऑटो का नंबर भी लिख लिया है, कुछ भी गलती करी ना, नाटक करा तो मीडिया में हूं मैं, कल सबको पता पड़ जाएगा तुम्हारे बारे में। उसने कहा, अरे भैया कहां दिमाग लगा रहे हो तुम, हम ले जा तो रहे हैं तुम्हारी दीदी को। अरे तुम भी ऑटो की छत पर बैठ जाओ ना, बार बार ज्ञान दिए जा रहे हो कि हम पीछे आ रहे हैं। अरे दीदी को हम छोड़ देंगे भैया उनके घर तक। अब ऑटो वाले ने एड्रेस तो सुन लिया था कि कहां जाना है, लेकिन ऑटो गया कहीं और, यानी उसने किसी और ही दिशा में ऑटो घुमा लिया। शालिनी के मन में डर बैठ गया। उसने फटाफट से फोन निकाला और नंबर घुमाया कि भैया तुम पीछे ही हो ना, क्योंकि मैं तो इस तरफ मुड़ गई हूं। तभी ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम जी आपको पता नहीं है, वहां पर काम चल रहा है, वहां रोड बन रही है, रात को कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर से जाऊंगा तो मेरे ऑटो के टायर खराब हो जाएंगे और आप भी गड्ढों में परेशान हो जाओगे। तो शालिनी ने कहा, अरे मैं तो अपने भाई से बात कर रही हूं जिसने अभी मुझे ड्रॉप किया है, आप चलाओ ना ऑटो। दरअसल शालिनी ने कहीं फोन नहीं मिलाया था, बस फोन को साइलेंट पर करके ऐसा नाटक किया था कि मैंने फोन मिलाया है। बहुत चतुर चालाक बन रही है। अभी ऑटो वाले भाई साहब इतने लंबे रास्ते से लेकर जा रहे हैं कि 30 या 40 मिनट तो हो चुका है ऑटो में, और 15-20 मिनट लगते हैं उस जगह से इनको अपने घर पहुंचने में। लेकिन 30-40 मिनट हो गया और अभी भी ऑटो चल रहा है।
मन में डर वहम दोनों हैं। अब जैसे ही शालिनी ने फोन में बाबा की तस्वीर देखकर यह कहा कि मैं अगले 5 मिनट में घर पहुंचनी चाहिए हूं, मैं तकरीबन 40 मिनट से ऑटो में घूम रही हूं, बहुत ज्यादा परेशान और डर है बाबा। उसने कहा कि बाबा मैं 2 दिन आपसे बात नहीं करूंगी अगर मैं अगले 5 मिनट में अपने घर नहीं पहुंची। तभी इस ऑटो में एकदम से ब्रेक लगता है और वो आदमी, ऑटो वाला जो ऑटो चला रहा था, वो शीशा सेट करता है सामने वाला। इसके मन में डर वहम दोनों आ जाते हैं। बहुत सारी ऊट पटांग बातें आ जाती हैं दिमाग में, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना होने वाला हो। जैसे ही वो ऑटो वाले से कहती है कि ऑटो क्यों रोका, तो वो बोलता है रोकूंगा नहीं तो आपको आपके घर पर कैसे छोड़ूंगा, चलते ऑटो से आपको धक्का दे दूं? उतरो बेटिया, अब आ गया आपका घर। अब वो जैसे ही बाहर झांक कर देखती है तो कहती है अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा घर आ गया। वो शुक्रिया बोलकर उसे पैसे देती है और चलने वाली होती है, लेकिन ध्यान उसका ऑटो पर होता है क्योंकि ऑटो अभी तक गया नहीं। क्यों खड़ा है? मन में फिर से बहुत सारी बातें आ गईं। अब जैसे ही ऑटो वाले ने उसे आवाज दी, इसके मन में डर और बैठ गया, धड़कनें बढ़ गईं। उसके मन में बहुत सारी बातें आ गईं, लेकिन अगले शब्द को सुनने के साथ ही वो हंसकर पलट गई। जैसे ही ऑटो वाले ने पहला शब्द कहा अरे, तो वो डरी, और फिर जब वो बोला बिटिया, तो वो मुस्कुराकर पलटी। हाँ बाबूजी। बिटिया इधर से कहां जा रही हो? ये आपको दिख नहीं रहा कि गेट बंद है? अब उसने भी ध्यान से देखा तो गेट बंद था। असल में कॉलोनी का वो गेट जहां से शालिनी का घर 4 घर छोड़कर था, वो बंद था। अब उसने सोचा कि कॉलोनी के मेन गेट से जाना पड़ेगा, जो थोड़ा दूर था। ऑटो वाले ने उससे कहा आओ बिटिया, मैं छोड़ देता हूं, पर शालिनी ने मना कर दिया, कहा नहीं काका, मैं चली जाऊंगी। ऑटो वाले ने बहुत जिद की, पर शालिनी नहीं मानी। ऑटो वाला चला गया और वो पैदल ही उस सुनसान रास्ते पर चल दी। अब उसके फोन में सिर्फ 2% बैटरी बची है। आसपास काफी अंधेरा है और ये मोबाइल निकालकर देखती है, और तभी मोबाइल बंद हो जाता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। जहां तक बाबा उसकी मदद कर पाए की, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां थोड़ा सा वक्त लग जाता है। अब ये काफी डरी हुई है, फोन भी बंद हो चुका था। उसने खूब कोशिश करी पावर बटन को दबाने की, लेकिन फोन चालू नहीं हुआ। सामने से जो आ रहा था वो बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को धकेलता हुआ आ रहा हो, जैसे कोई सब्जी का ठेला हो। तभी वो ठेले वाला स्ट्रीट लाइट के नीचे आता है। वो कहता है बिटिया, आप यहां इस समय क्या कर रही हो? वो एकदम से बोलती है कि मेरी बात छोड़िए, आप इस समय यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहीं रहती हूं, सामने वाला घर मेरा ही है। तो उसने कहा क्यों झूठ बोल रही हो? जैसे ही उसने ये बोला क्यों झूठ बोल रही हो, ये एकदम पीछे हट गई, और उसके मन में और ज्यादा ऊट पटांग बातें आने लग गई कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, आपको पता ही है आजकल वक्त बहुत ज्यादा खराब है। शालिनी ने कहा कि आपको कैसे पता मैं कहां रहती हूं? उसने कहा मुझे पता है कि तुम कहां रहती हो और कौन हो तुम और कहां से आ रही हो। जैसे ही उसने ये बोला, इसके मन में और ज्यादा डर बैठ गया। वो शालिनी के पापा का नाम लेता है, उनकी बिटिया हो। तो शालिनी एकदम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आती है कि पापा को कैसे जानते हो? तो वो कहता है अरे हम आपकी मम्मी को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। शालिनी बिटिया, आपके भैया को भी जानते हैं, और तुम हमें नहीं जानती। ठीक है, कल से तुम्हें यह सब्जी देना बंद। और शालिनी एकदम हंस के कहती है अरे आप वो सब्जी वाले भैया हो जिनसे हम सुबह सब्जी लेते हैं। उसने कहा और किससे लेते हो? पूरी कॉलोनी को मैं सब्जी देता हूं, और आपके पड़ोस में 3 दिन बाद शादी है, तो उनके घर की सारी सब्जियां लाके मैं दे रहा हूं। मैं अभी भी सामान छोड़ने आया था, उन्होंने कुछ फल फ्रूट मंगाए थे, और यहां उतारने में बहुत समय लग गया, तो मैं अपना ठेला लेने आया था। तुम क्या कर रही हो यहां इस समय? अब वो किस मुंह से ये कहे कि मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे मेरे घर तक किसी तरह आप छोड़ दो। तभी वो बोलती है कि ऑफिस से आज आते समय मैं थोड़ा सा लेट हो गई, और हमारी जो कैब है वो खराब हो गई, तो मुझे ऑटो वगैरह करना पड़ा। तो वो बोला बेटिया, अब यहीं बात करती रहोगी या घर भी जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। जैसे ही उसने ये कहा कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूं, शालिनी की जान में जान आ गई।
शालिनी से पूरे रास्ते वो बात करता हुआ चलता हुआ आया और बीच बीच में डांटता हुआ आया। रोज हम आपको सब्जी देते हैं, 10 साल से आपको हम सब्जी दे रहे हैं, ना आप हमें जानती हैं ना हमारा नाम पता, और आप कैसी बिटिया हो, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते। वो बार बार मना रही है। अरे काका गुस्सा मत हो, गलती हो गई, अंधेरे में मैं आपको नहीं देख पाई, नहीं पहचान पाई। उसने कहा नहीं, हम छोटे लोग हैं शायद, इसलिए आप बड़े लोग हमें ना देखते हो ना बात करते हो, ना हमारा नाम पता होता है। दोस्तों, वैसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सब्जी वाले का नाम जानते हो? आपकी कॉलोनी के चौकीदार का नाम क्या है? इनसे कभी बात करके देखिए, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये अपने घर जाकर आपके बारे में बताएंगे कि मुझसे उन साहब ने इस तरह से बात करी। इनके लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है जब आप थोड़ी सी देर इनसे बात कर लेते हो। इनके लिए पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आज करके देखना और बताना कि कैसा लगा। अब शालिनी जब अपने घर तक आई तो सब्जी वाले भाई साहब ने घंटी बजाई। उनकी मम्मी आई और सबसे पहले तो शालिनी को डांटा कि तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। मन में उल्टी सीधी बातें आ रही थी, दिल बहुत बैठा जा रहा था। तो सब्जी वाले ने कहा, अब आप डांटती ही रहोगी बिटिया को, घर में आने दो, एक तो बिटिया का फोन बंद हो गया, बता रही है कि कैब बंद हो गई। तो फिर शालिनी की मम्मी ने जैसे ही सब्जी वाले को देखा कि अच्छा भाई साहब आप लाए हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काका, आपने बहुत मदद की है। उसने कहा, मेरी मदद तो बात की बात है, मैं बिटिया से बहुत नाराज हूं, ये मुझे पहचानी ही नहीं थी, ये तो डर के पीछे भाग रही थी। सब लोग बहुत हंसे। शालिनी के पापा ने जेब से 100 रुपए निकालकर जैसे ही देने की कोशिश करी तो सब्जी वाले भाई साहब ने कहा कि मेहनत अगर हम करते हैं तो उसका हम प्रॉफिट लेना पसंद करते हैं। बिटिया कहीं अकेली खड़ी है, उसे मैं अगर घर तक ले जाता हूं तो आप इसकी वजह से पैसे देंगे? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अगर मेरी बिटिया कहीं खड़ी होती तो क्या मैं उसे अपने घर तक नहीं लेकर जाऊंगा? ऐसे ही मैं आपकी बिटिया को ले आया तो इसमें मुझे पैसे देंगे? मालिक, इन्हें रखो, और हाँ, मालकिन से ये कह दो कि जो हम सब्जी देते हैं उसके साथ ये फ्री में धनिया मिर्ची लेना बंद करें। बस इतना सुनते के साथ ही सब लोग बहुत हंसने लगे। शालिनी ने बहुत बहुत धन्यवाद बोला, सब्जी वाले के पैर छुए और कहा, काका मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर शर्मिंदा हूं, मेरे मन में क्या आया था, मुझे माफ करिएगा। अब उसने भी आशीर्वाद दिया और वो चला गया। शालिनी ने फटाफट अपना मोबाइल चार्ज करके ऑन करा। 2-3% बैटरी हुई तो खाटू श्याम बाबा की तस्वीर आ गई। फिर बोलती है कि तुमने मुझे रूठने से बचा लिया और बहुत कुछ गलत होने से भी। बाबा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर बोलती हैं कि बाबा, जिस तरह मेरी मदद करी, इस तरह पूरी दुनिया की सभी लड़कियों की मदद करें, सभी इंसानों की मदद करें जो आप पर आस्था दिखाएं, जो ना दिखाए उसकी भी मदद करें। शालिनी ने घर में सबको बताया कि आज मुझे खाटू श्याम बाबा 3 रूप में मिले। सबसे पहले वो लड़का जिसने रोड पार कराई और दूसरी तरफ लेकर आया, और दूसरे वो ऑटो वाले भाई साहब जो कॉलोनी के गेट तक लेकर आए, और तीसरे ये सब्जी वाले काका जो मुझे घर तक लेकर आए। बाबा खुद नहीं आए, लेकिन बाबा ने रूप बदल बदल कर अपने दर्शन जरूर दिए। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री श्याम।